चलिए अपन एक काम करते हैं, जब तक वो ज्वाइन हो रही है अनुप्रिया दीदी, अपन लोग मंगलाचरण वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, उनका थोड़ा टेक्निकल एरर चल रहा है। चलिए, हाथ जोड़ लीजिए सब लोग। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। एक मिनट। चलिए, अपन ने पहली क्लास में हमने थोड़ी सी हमारे मंगल शासन का जो भाग है उसका हमने परिचय देखा था, साथ ही हमने आपस का भी परिचय देखा था। और हम क्या क्या और कैसे इस पूरी कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए पढ़ने का, इन सभी बातों पर हमने अपनी फर्स्ट क्लास में थोड़ी सी चर्चा करी थी। और आज से मैंने आपको बोला था कि अपन लोगों को अपन का जो पहला चैप्टर है, एग्जैक्टली मतलब वो चैप्टर भी नहीं है, वो बस आपके चैप्टर्स होने के पहले एक छोटी सी स्तुति दी गई है जिसका नाम है मंगल श्रृंगार। ठीक है, अगर आप लोगों ने पीडीएफ खोल के देखा, आप लोगों ने सब है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो चैप्टर स्टार्ट होने के पहले एक छोटी सी एक 1 पेज की स्तुति दी गई है जिसका नाम है मंगल श्रृंगार। ठीक है, तो आज अपन लोगों को इसको पढ़ना है और समझना है कि क्या है एग्जैक्टली इसमें। देखिए, बहुत बहुत ही सुंदर स्तुति है ये। और स्तुति कहिए इसको, पाठ कहिए, इसको अपन को पाठ ही कहना चाहिए क्योंकि स्तुति और पाठ में अंतर होता है थोड़ा सा। स्तुति जो होती है उसमें किसी तीर्थंकर की स्तुति होती है, किसी भगवान की, उसमें बहुत बहुत तारीफ करी जाती है कि हम आपसे क्या सीख सकते हैं भगवान, आप हमें क्या देते हैं भगवान। ऐसी जो बातें होती हैं वो स्तुति में होती हैं। लेकिन ये मंगल श्रृंगार कोई स्तुति नहीं है। ठीक है, इसमें किसी भी भगवान का उल्लेख नहीं है, किसी भी तीर्थंकर का उल्लेख नहीं है। दिस इज जस्ट अ पाठ। अब पाठ क्या होता है? पाठ ये होता है कि ये सिर्फ अपन जैसे जो सामान्य लोग हैं इनके पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है, और ये अपन की भावना करने के लिए है। भावना करने के लिए, इसका मतलब भावना शब्द जो होता है ना, भावना का मतलब होता है बारंबार उसके बारे में चिंतन करना। ठीक है, बारंबार उसका अंदर मन में घोलन मनन और चिंतन चलना, उसको कहते हैं भावना। तो ये ऐसी चीज है। अब ये किसने लिखा है? ये लिखा है आदरणीय रविंद्र पंडित जी ने, जिनको बड़े पंडित जी अपन कहते हैं। उनकी ये रचना है और बहुत ही गजब की रचना है। मतलब अपन सभी लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अपन जैन लोगों को, जिनको मतलब सही वस्तु स्वरूप पता है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पाठ। ठीक है, तो एक मिनट बस मैं ये अनुप्रिया दीदी को रिप्लाई कर दूं।
हाँ, चलिए तो कहाँ से चालू किया जाए इसको, पहले मैं आप लोगों के सामने वो पाठ ले आता हूँ। दिखाई दे रहा है? ये भाभी हाँ दिख रहा है? हाँ हाँ। भैया हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आपने क्या बोला, किसके द्वारा रचा गया ये? हाँ, आदरणीय रविंद्र पंडित जी, रविंद्र पंडित जी के द्वारा। जी जी, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है अब आप लोगों को स्क्रीन पे? ठीक है, ये मंगल श्रृंगार है। कामनी दीदी दिख रहा है? हाँ जी, पर आवाज कम आ रही है, मेरा ना नेटवर्क इश्यू हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, मे बी आपका नेटवर्क इशू है, क्योंकि यहाँ से तो मेरा बढ़िया चल रहा है एकदम। ठीक है, चलिए। तो देखिए, मंगल श्रृंगार इसका नाम है, और इसमें जो बात आने वाली है वो बात ये आने वाली है कि हम लौकिक जन जो हैं, हम जो संसारी जीव जो हैं, हमें श्रृंगार करना बहुत पसंद है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं श्रृंगार के बारे में, आप लोगों को तो पता ही है श्रृंगार क्या होता है और कैसे किया जाता है, और कितना किया जाता है। ठीक है, एक मिनट, पहले मैं ये स्क्रीन गायब कर देता हूं अभी। हाँ, तो मैं श्रृंगार के बारे में आप लोगों को क्या बताऊंगा। अब आप लोग भी थोड़े एक्साइटेड हो रहे होंगे कि भाई ये कौन सा श्रृंगार है जो हमने नहीं किया, मंगल श्रृंगार, है ना। तो इसमें वही बात आ रही है कि हम लौकिक जनों को, संसारी लोगों को क्या लगता है कि श्रृंगार है। ठीक है, अब श्रृंगार में बहुत सारी चीजें आती हैं, क्रीम भी आता है, पाउडर भी आता है, लिपस्टिक भी आता है, हीरे जवाहरात भी आता है, ठीक है, ज्वेलरी जिसको कहते हैं, और कपड़े भी आते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें आती हैं श्रृंगार में। लेकिन यहाँ पर आदरणीय पंडित जी ऐसे श्रृंगार के बारे में बात कर रहे हैं जो अपन लोगों ने कभी किया ही नहीं। अनादिकाल से जो, मतलब जब से ये जीव है तब से उसने ये वाला श्रृंगार किया ही नहीं, क्योंकि अगर उसने ये वाला श्रृंगार कर लिया होता फिर उसको दूसरे श्रृंगार करने की, दूसरे डेकोरेशन की, दूसरे और लेप वगैरह की करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसा कौन सा श्रृंगार है, उसकी बात यहाँ पर चलनी है। ठीक है, ये देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपन लोगों के लिए बन जाता है, समझने लायक बन जाता है, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, ठीक है, और दिवाली आने वाली थी, है ना। तो दिवाली पे क्या होता है, दिवाली पे ये होता है कि घर को डेकोरेट किया जाता है, मालाएं लाई जाती हैं, लाइट्स लगाई जाती हैं, है ना, घर पे फिर से पेंट किया जाता है, ये सब साफ सफाई होती है, सब कुछ दिवाली के टाइम पे होता है। तो एक व्यक्ति ने बढ़िया पेंट किया घर में, ठीक है, साफ सफाई की बहुत अच्छे से, जो भी कचरा वगैरह था सब बाहर निकाल के फेंका, बहुत अच्छी बाजार से एकदम चमकती हुई अलग अलग कलर्स की वो लाइट लेके आया, उसने पूरे घर को बढ़िया लाइट से सजाया, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और वो जो माला वाला होती है वो सब उसने डेकोरेट किया। लेकिन रिया भाभी, जो जिस घर को उसने ये सब डेकोरेट किया ना, वो उसका घर नहीं था, वो पड़ोसी का घर था। ठीक है, पड़ोसी का घर था, और वो बहुत खुश हो रहा था कि देखो मैंने कितने मस्त घर को डेकोरेट किया है, कितना सुंदर लग रहा है घर। और आप लोग देखो, आप किसी का भी घर मेरे जैसा सुंदर नहीं लग रहा है, कभी देखा है क्या ऐसा घर, किसी ने भी दिवाली पे मेरे जैसा घर डेकोरेट, बहुत खुश हुआ बहुत। उसने अपने सब रिलेटिव्स को बताया, अपने सारे दोस्तों को बताया, सबको बताया। तो अब आप बताइए, उन लोग के रिलेटिव्स का, उसके रिलेटिव्स का, उसके दोस्तों का क्या रिएक्शन रहा होगा? ये खुद का घर तो नहीं किया, लेकिन दूसरे का किया तो वो आके बोल रहा है। हाँ, एग्जैक्टली exactly। और उन लोगों ने सबसे पहले तो उसका, तुम पागल हो क्या? हाँ। सबसे पहले तो यही बोला होगा, तुम्हारा थोड़ा स्क्रू वगैरह ढीला है क्या भाई साहब? अरे तुम जो तुम्हारा घर है ही नहीं, तुम पड़ोसी के घर को सजा के, धुला के, साफ सफाई करके तुम इतना खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारे खुद का घर हो। यही तो बोलेंगे ना उससे, यही बोला जाएगा। सेम 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 सिचुएशन आज अपन सभी लोगों की है। हम ये सोचते हैं कि ये जो 60-70 साल के लिए जो ये मिट्टी का बना हुआ ये शरीर, ठीक है, जो हमको मिल गया है, ये पर्याय जो अपन को प्राप्त हो गई है, इसको सजा देंगे, इसको बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखेंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, श्रृंगार किए जाएंगे, तो अपन उसमें तो बहुत खुशी मानते हैं। लेकिन आचार्य ने तो यही लिखा है, भाई तुम तो जीव हो, अपना काम तो जानना देखना है, इसका मतलब आप जीव हैं। और ये जो शरीर है, ये जो शरीर है,
जो प्रत्यक्ष समझ में आता है कि अपन से बिल्कुल भिन्न ही है। कैसे समझ में आता है कि आपको कि बिल्कुल भिन्न ही है? साफ दिखता है ना। देखो, एक समय पहले तक जब तक उसकी सांसें चल रही थी, जब तक उसका दिल धड़क रहा था, जब तक उसकी ये नसों में फड़कन थी, तब तक उसको कहा जा रहा था ये जी रहा है। ठीक है, ये जी रहा है। और एकदम से जब ये उसकी धड़कनें बंद हो गई, सांस लेना उसका बंद हो गया, तो कहने लगे कि अब ये जी नहीं रहा, अब ये जीव नहीं है, अब ये कोई नहीं है, अब ये मुर्दा हो गया। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक समय पहले तक जो उसमें जीने वाला वस्तु थी, जो जीने वाली जीवित वस्तु थी, वो कोई अन्य थी। और जब वो सांसें लेना उसका बंद हो गया, जब उसकी आयु पूर्ण हो गई और बस वो एक मिट्टी का ढेर बन गया जिसको अभी ले जाके जला दिया जाएगा, वो कोई दूसरी वस्तु है। करेक्ट? हमें 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 पता है ये चीज, है ना? ऐसा तो नहीं है कि ये चीज हमें नहीं पता है। अगर आपका इस शरीर के ऊपर, अगर ये शरीर आपका ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इस शरीर पे पूरा 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 कंट्रोल होना चाहिए। करेक्ट? कोई चीज, कोई वस्तु आपकी तभी कही जाती है जब आपका उस पे 100% कंट्रोल हो। अगर आपका इस पे 100% कंट्रोल है, तो आप अपना एक सफेद बाल उसको वापस से काला करके दिखाइए। आपके जो चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, आप उसको वापस से वैसा ही करके दिखाइए जैसा वो 20 साल पहले थी। अगर आपका इस शरीर पे कोई भी कंट्रोल है, तो आप इसको वैसा परिणमन करके दिखाइए जैसा आप चाहते हैं। पर ये तो होता नहीं है। ये तो कभी हमें देखने को मिलता नहीं है। कोई अपना एक सफेद बाल को भले ही वो उसको कलर लगा लगा के उसको डाई करके ब्लैक कर ले, लेकिन फिर से वही हालत हो जाएगी आपका। 15-20 दिन बाद फिर आपको वो काले करने पड़ेंगे, फिर वही नाटक चलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि ये शरीर हमसे भिन्न है, क्योंकि हमें साफ दिखाई देता है। सामने कोई मर जाता है तो साफ दिखाई देता है कि जीवित रहने वाली वस्तु कोई और थी और ये जो मर गया जिसको जला दिया जाएगा वो अलग था। है ना? कितनी स्पष्ट बात है। बस उसकी स्वीकृति हमें नहीं होती। बस हम कभी ये मान नहीं पाते कि ये जो शरीर जिसको अपन इतना सजा धजा रहे हैं, ये मैं नहीं हूं और मैं इससे भिन्न कोई अलग वस्तु हूं जो जीती है। और ये तो हमेशा से पुद्गल का ढेर था जिसको जीव कहा जा रहा था, क्योंकि उसमें मैं था। है ना? क्योंकि मैं जीव आत्मा उसमें विद्यमान था, इसलिए इस पुद्गल के ढेर को, इसलिए इस मिट्टी के ढेर को भी जीवित कहा जा रहा था। बस इतनी सी बात थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर रहने वाला जीव जो है वो तो मैं हूं, और ये हो गया मेरा पड़ोसी। करेक्ट? अब वापस से उस व्यक्ति पर आ जाते हैं हम, जिन्होंने अपने पड़ोसी के घर को बहुत अच्छे से सजाया था दिवाली के दिन पर, और ऐसा मान रहा था कि भैया आज तो मैंने क्या घर सजाया यार, घर तो अपना देखने लायक है, किसी की नजर ना लगे। बाहर घर के नींबू मिर्ची भी टांग रहा है पड़ोसी के घर पे, ठीक है, कि किसी की नजर ना लग जाए उसको। और तब उसके पड़ोसी आता है और वो बोलता है कि भैया ये तो मेरा घर है, आप मेरे घर पे ऐसे हक जमा रहे हो जैसे तुम्हारे खुद का घर हो। है ना? तो ये तो भैया तुम्हारी खुद की मूर्खता है कि आप पड़ोसी के घर को अपना मान रहे हो, उसकी नजर उतार रहे हो, उसको इतना सजा धजा रख के मेहनत कर रहे हो। तो ये तो तुम्हारी बेवकूफी है। इसमें सामने वाला जब अपना ओनरशिप लेने आया घर का कि भैया ये हमारा घर है, उसमें उसकी क्या गलती? कोई गलती नहीं, ये आपकी गलती है, आपकी श्रद्धान की गलती है, आपकी मान्यता की और आपके अभिप्राय की गलती है। ठीक है? उसी प्रकार हम सभी लोगों को देखिए, हम लौकिक जीव हैं, है ना? और लौकिक जीव होने के नाते हमें ऐसे बहुत सारे विकल्प आते हैं कि और लोक में हमें ये सुनने को भी मिलता है ना कि यार यार तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है, मतलब कैसे कपड़े पहनते हो यार तुम, मतलब थोड़ा थोड़ा भी, थोड़ा समाज में रहते हो तो थोड़े ढंग के कपड़े पहनो। है ना? थोड़े आप मंदिर आ रहे हो तो थोड़े बाल वाल सही करके आओ, थोड़े क्रीम पाउडर लगा के आओ, थोड़े अच्छे देखो, थोड़ा पर्सनैलिटी मेंटेन करो। ये बहुत सुनने को मिलता है ना अपन को कि भाई थोड़ी पर्सनैलिटी मेंटेन करके रखो अपनी। है ना? तो लौकिक लोग जो रहेंगे, जिनको नहीं पता सच्चा स्वरूप, वो आपको जगह जगह पर हर पल आपको यही उपदेश देंगे, टू पर्सनैलिटी बनाने के लिए, शरीर को सजाने के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि जीव कौन है और शरीर कौन है ना? मैं कौन हूं और पर कौन है, ये उन लोग को नहीं पता। और हम भी बहुत हद तक उनकी ही बातों में आकर अपन का भी उपयोग कितना कितना खर्च होता है ना इन सब चीजों में।
आज क्या लगाना है, आज क्या पहनना है, कल क्या पहनेंगे, उस फंक्शन में जाएंगे तो क्या पहनेंगे, कहीं वो भी यही चीज तो नहीं पहन रही है ना। कितने कितने विकल्प रहते हैं ना इन सब श्रृंगार के चीजों के कारण अपन को, है ना। तो आज अपन लोगों को ये समझना है कि जीव के लिए क्या है श्रृंगार। सच्चे मायने में मैं जो जीव हूं, मैं जो आत्मा हूं, हमारे लिए वास्तविकता में क्या श्रृंगार है, हमें अपने अपने आप को किन चीजों से डेकोरेट करना है, किन चीजों से सजाना है, उसकी बात इस पाठ में आने वाली है, जिसका नाम है मंगल श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार तो अपन को करना है लेकिन मंगलमय चीजों से। ठीक है, एक वर्ड जोड़ा उन्होंने, मंगल। मंगल मतलब ही यही होता है, मम प्लस गल। मम मतलब होता है मोह राग द्वेष, गल मतलब होता है जो गलाता है। तो जो मोह राग द्वेष को गलाता है उसको मंगल कहा जाता है। और उन चीजों से अपन को अपना श्रृंगार, अपना डेकोरेशन, अपनी सजावट करनी है। तो वो बात इस चैप्टर में आने वाली है। अब आइए अपन लोग, मैं आपको वापस स्क्रीन दिखाता हूं, अपन लोग पढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्या अर्थ होगा। देखिए, दिख रहा है? ओके। देखिए, पहली लाइन है, मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने, सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी जाने। ठीक है, तो यहां पर अभी सबसे पहले दो चीज के डेकोरेशंस की बात आ रही है। एक तो आपके मस्तक को, आपके माथे को अपन जिस चीज से सजाते हैं, और आप अपने कानों को जिन चीजों से सजाते हैं। ठीक है, इन दो लाइनों में दो चीजों की बात आ रही है। तो यहां पर कह रहे हैं पंडित जी कि मस्तक का भूषण तो गुरु आज्ञा है, और जो चूड़ामणि है उसको तो रागी लोग मानते हैं। और सतशास्त्र श्रवण, सतशास्त्र मतलब सच्चे शास्त्र, श्रवण मतलब सुनना, है कर्णों का, कर्णों का मतलब कानों का, कुंडल तो अज्ञानी जाने। कुंडल मतलब जो बालियां जो अपन लोग पहनते हैं ना, उनको कुंडल कहा जाता है। तो कुंडल तो अज्ञानी जाने। तो आई थिंक अर्थ इसका बहुत स्पष्ट है। ठीक है, अर्थ में ज्यादा कुछ शब्दों में कोई ज्यादा कुछ जटिलता नहीं है, लेकिन भाव में अपन लोगों के लिए समझने के लिए बहुत कुछ है। वो कह रहे हैं कि भैया अगर आपको माथे पे कुछ सजाकर रखना ही है, तो जैसे लड़कियां जो होती हैं वो बेंदी वगैरह लगाती हैं ना, बेंदी कहते हैं ना उसको, बेंदी। हाँ यहाँ ये पर जो मम्मी, लगाते वो हाँ हाँ बेंदा। माथे पे। मांग टीका, मांग अच्छा, टीका। मांग टीका, ठीक है, चलो चलो ठीक है। तो लड़कियां जो होती है वो मांग टीका लगाती हैं। पहले के जो राजा वगैरह होते थे वो एक चूड़ामणि टाइप का, एक तिलक टाइप का लगाते थे। ठीक है, उसको चूड़ामणि कहा जाता था। उसमें क्या, बीच में मणि, मणि मतलब जेम्स वगैरह जो होते हैं ना, वो एकदम फिट किए जाते थे और उसको ऐसे चिपक जाता था, वो उसको चूड़ामणि कहते थे। तो पुराने लोग वो चूड़ामणि लगाया करते थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं मस्तक का सच्चा भूषण, मतलब मस्तक का सच्चा आभूषण हीरे जवाहरात नहीं है। आपको कोई मांग टीका लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, ना ही आपको कोई चूड़ामणि लगाने से फायदा होगा, बल्कि आपको यदि माथे पर सजाना ही है तो अपने गुरुओं के चरणों को सजाइए, है ना। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, अगर सर पर कुछ रखना ही है तो गुरु आज्ञा को रखिए। और अपन को तो कितने उदाहरण मिल जाते हैं अपने शास्त्रों में ना। आप लोगों को रक्षाबंधन की कथा याद ही होगी, पता है ना रक्षाबंधन की कथा। मैं शॉर्ट में बता देता हूं, अगर नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं। देखिए क्या हुआ था कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का एक बहुत बड़ा संघ था, है ना। और वो लोग हस्तिनापुर आए हुए थे, और हस्तिनापुर में क्या हुआ कि ये वहां 700 के, मुनि वाली। हाँ 700 मुनिराज वाली कामनी दीदी, ठीक है। तो उनके संघ में ऐसे 700 मुनिराज थे। अब वहां पर उसी नगर में क्या था कि 4 मंत्री थे जो बहुत दुष्ट थे और जैन धर्म के विरोधी थे वो, है ना। तो उन दुष्ट मंत्री का स्वभाव अकंपनाचार्य मुनिराज जानते थे। तो उन्होंने अपने संघ में पहले ही बता दिया था, भैया देखो यहाँ पर जो 4 जो मंत्री हैं वो बहुत दुष्ट हैं और जैन धर्म के विरोधी भी हैं। तो किसी भी प्रकार से आप कोई भी वाद विवाद इन लोगों से मत करना। ठीक है, गुरु ने ये आज्ञा दे दी थी। लेकिन अब हुआ क्या, उस समय पर जब अकंपनाचार्य मुनिराज ये सब बता रहे थे अपने संघ को, उस टाइम पे एक उनके संघ के मुनिराज थे जिनका नाम था शुद्ध सागर मुनि।
क्या नाम था उनका? श्रुतसागर मुनि। हाँ, तो श्रुतसागर मुनिराज जो थे वो आहार के लिए गए हुए थे, तो उनको पता ही नहीं कि आचार्य देव ने ऐसा कुछ आज्ञा दिया है अकंपनाचार्य ने। तो जब वो उस आहार की चर्या से लौट रहे थे तो उनको वो 4 मंत्री मिल गए और उन 4 मंत्री से उनका वाद विवाद हो गया। वाद विवाद में श्रुतसागर मुनिराज ने अकेले ही उन चारों मंत्रियों को हरा दिया, परास्त कर दिया। ठीक है, और अब जब परास्त कर दिया तो वो चारों मंत्रियों को क्या हुआ? बहुत बुरा लगा। वो वैसे भी जैन धर्म के विरोधी थे, दुष्ट थे और अंदर में उनके बहुत कषाय भी थी मुनिराजों के प्रति। तो उन लोगों ने सोच लिया कि कैसे भी करके अपन इस संघ को मारेंगे, ठीक है, या फिर ये शुद्धसागर को अपन लोग खत्म कर देंगे, जिसने ये सारे मुनिराजों को अपन खत्म कर देंगे, ऐसे उन लोग के अंदर में भावना उत्पन्न हो गई। अब क्या हुआ? शुद्धसागर मुनिराज वापस गए तो वो तो बहुत प्रसन्न थे कि आज तो हमने 4 जो दूसरे मत के थे या फिर जैन धर्म के विरोधी थे उनको अपन ने हरा दिया और इससे तो जैन धर्म की बहुत प्रभावना हुई। अब जब वो वापस जाकर उन्होंने अकंपनाचार्य मुनिराज को बताया कि आचार्य देव ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे 4 मंत्री मिले थे, मैंने उनके साथ वाद विवाद किया और उनको हरा दिया। सोच रहे थे शुद्धसागर मुनिराज की बहुत शाबाशी मिलेगी, आज उनकी पीठ को थपथपाया जाएगा, अकंपनाचार्य मुनिराज उनकी बहुत प्रसन्नता करेंगे और उनको मतलब तारीफ करेंगे, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन उसके विपरीत अकंपनाचार्य मुनिराज को जब ये पता चला, अकंपनाचार्य मुनिराज ने थोड़ा सोचा और उनको बोला कि शुद्धसागर आप जाइए और उसी जगह पर जाकर खड़े हो जाइए जहां पर आपने वो वाद विवाद किया था। दिस वॉज अ पनिशमेंट, ओके, दिस वॉज नॉट एनी मतलब कोई क्लेम नहीं किया उन्होंने, बहुत उनको तारीफ नहीं करी, दिस वॉज नॉट अ रिवॉर्ड, उनकी ये पनिशमेंट थी कि आप जाइए और वहीं खड़े हो जाइए जहां पे आपने वाद विवाद किया। अब सोचिए, अब एक बार आप शुद्धसागर मुनिराज की जगह पर खुद को खड़े करिए और सोचिए कि आप एक बहुत बढ़िया काम करके आए हैं, ठीक है, सपोज कर लीजिए आप स्कूल में हैं और आप बहुत अच्छा कोई काम करके आए हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं प्रिंसिपल को जाकर बताऊंगा कि सर आज मैंने ये अच्छा काम किया है, और आप सोच रहे होंगे बहुत तारीफ होगी, कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ अच्छा होगा, भाई प्राइज मिल जाएगा, कोई अवार्ड दे दिया जाएगा, ऐसा आप सोच रहे थे। और उसके विपरीत वहां पर जाकर आपको प्रिंसिपल कुछ बोलते तो है नहीं और बोलते जाओ रूम के बाहर जाओ, जहां पर वो काम किया था वहीं जाके खड़े हो जाओ, उल्टा आपको पनिशमेंट दे दी जाती है। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? रिया भाभी, श्रेया? बुरा लगेगा और गुस्सा भी आएगा। बुरा लगेगा और गुस्सा भी आएगा। श्रेया कैसा लगेगा? बहुत गुस्सा आएगा। बहुत गुस्सा आएगा। कामनी दीदी अच्छा लगेगा क्या? एक तो अपन ने इतना अच्छा काम किया। हाँ, कामनी दीदी कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है, बहुत बुरा तो लगेगा ही, साथ ही साथ वो प्रिंसिपल भी आपको गुस्सा आएगा, आएगा ना यार, मतलब आपके आपके एफर्ट्स की कोई अहमियत ही नहीं है, मतलब ऐसे ही लगेगा ना अंदर में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका कोई हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, ऐसे ही तो फील होगा और फील होना स्वाभाविक ही है। शुद्धसागर मुनिराज ने बिना दूसरा क्वेश्चन करे कि आचार्य देव ऐसे कैसे, हमने तो जैन धर्म की इतनी प्रभावना करी है, बिना दूसरे सेकंड गवाए, बिना कोई प्रति प्रश्न करे, तुरंत जाकर अपने गुरु की आज्ञा मानकर वहीं पर खड़े हो गए जहां पर उन्होंने वाद विवाद किया था। और सुनिए, ये खतरे से खाली नहीं था, ये उसी तरीके से जाना था जब आपको पता है कि 4 वो दुष्ट मंत्री हैं जो जान लेने के लिए आतुर हैं मुनिराजों के, वहां पर अकंपनाचार्य आपको भेज रहे हैं, आपकी जान भी जा सकती है शुद्धसागर, लेकिन बिना दूसरा सेकंड गवाए शुद्धसागर मुनिराज अपने गुरु की आज्ञा को मस्तक पर रखकर उसी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं जहां पर वाद विवाद हुआ था। अब सोचिए, ये होता है गुरु की आज्ञा को मस्तक पर रखना, क्योंकि यदि गुरु हमें कुछ कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारी और बाकी लोगों की भलाई के लिए ही कह रहे हैं। इतना श्रद्धान अपने गुरुओं पर होना चाहिए, इतनी उनकी आज्ञा, इतने उनकी जो वचन है वो शिरोधार्य होना चाहिए। इसको कहा जाता है मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, कि बिना एक सेकंड गवाए अपने गुरु पर श्रद्धा रखते हुए उनकी बातों को मानना, ठीक है। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी जाने, भाई ये फालतू चूड़ामणि और ये जो माथे पे आप जो भी लगाते हो ये तो सब रागी लोगों के काम है, वो अपने काम की चीजें नहीं है।
ठीक है। दूसरी लाइन है सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का, मतलब सच्चे शास्त्रों को सुनोगे तो फिर ये आप अपने कान में ये जो बाली वगैरह पहनते हो वो तो सब अज्ञानी जीव की सजाने के तरीके हैं, लेकिन जो ये जो कान है, ये जो कर्ण है, ये तो आपके तभी शोभित होते हैं जब इसमें जिनवाणी की बात सुनने को आपको मिलती है ना। और देखिए कितने, अपन तो पंचेंद्रिय है ना, पांचवी इंद्रिय कौन सी होती है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, मतलब ये फिफ्थ इंद्रिय, पांच इंद्रिय होते हो ना जब, तब जाकर आपको ये कान प्राप्त होते हैं। कान प्राप्त होते हैं मतलब आपको सुनने की शक्ति मिलती है ना। और ये जो पांच इंद्रिय की जो पर्याय है, ये कितनी दुर्लभता से जीव को प्राप्त होती है ना, अपन को उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अपन को ये पंच इंद्रिय जो ये शरीर मिल गया है ना इतना अच्छा, तो अपन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अपन को कितनी मुश्किल से ये मिला है। क्योंकि आचार्यों ने इसके लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं बहुत सारे, कि आपको ये बहुत ही सहज रूप से आपको ये जो पर्याय प्राप्त हो गई है, वो कितनी कितनी दुर्लभता से आपको मिली है। ठीक है, आचार्यों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। आचार्य देव ने ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जैसे एक एक कौवा उड़ते हुए जा रहा है, ठीक है, कौवे को बहुत भूख लग रही है, लेकिन कौवे को कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, और वो उड़ रहा है। उसी समय पर उड़ते हुए आसमान से कोई छोटा सा रोटी का टुकड़ा आता है और वो अपना मुंह खोले हुए जा रहा है और उसके मुंह में वो फंस जाए। इसके कितने कम चांसेस है? बहुत कम चांसेस है ना। इतनी दुर्लभता से तो अपन को त्रस पर्याय प्राप्त होती है। त्रस त्रस की बात चल रही है। त्रस में मतलब आपके दो इंद्रिय भी आते हैं, वो भी त्रस जीव कहलाते हैं। तीन इंद्रिय भी त्रस जीव कहलाते हैं। चार इंद्रिय चींटी वगैरह वो भी त्रस जीव कहलाते हैं। उनकी पर्याय की इतनी दुर्लभता कही है, तो सोचो अपने पांच इंद्रिय वाली जो ये पर्याय अपन को मिल गई है मनुष्य की, वो तो कितनी कितनी दुर्लभ हो गई। उसमें जो ये अपन को सुनने समझने की शक्ति मिल गई है ना। अब आप देखिए अपन के आसपास ही अपन को इतने सारे लोग मिल जाएंगे जिनको ये मनुष्य का शरीर तो मिल गया, लेकिन उनके सुनने की शक्ति नहीं है ना। कोई कोई जन्म से ही अंधा है, कोई जन्म से ही बहरा है, कोई जन्म से ही बोल नहीं पाता, किसी के अंग प्रत्यंग जुड़े हुए हैं दो लोगों के, है ना। ऐसा भी होता है ना कि दो लोगों के चेस्ट वगैरह जुड़े हुए हैं, है ना, उनका दिल भी एक ही है, या फिर उनकी बॉडी धड़ पूरा एक है, शरीर और ये जो मस्तक है वो दो दो है, किन्हीं का मस्तक भी जुड़ा हुआ है। कितनी कितनी विचित्रताएं हैं। और अब अपन एक बार अपने आप को देखो, अपन के में तो ऐसा कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, हम फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, सब कुछ सही है अपन के लिए। तो अपन का तो और बहुत बड़ा अपन का एक जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर हमें ये पर्याय प्राप्त हुई है तो हम इसका भरपूर प्रयोग करें। और इस भरपूर प्रयोग का सबसे अच्छा प्रयोग यही है कि सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का, कि अगर हमें कुछ सुनना ही है, अगर हमें अपने कानों को सजाना ही है, तो हमें जिनेंद्र भगवान और मुनिराजों के जो वचन है, जो उनका उपदेश है, उसको ही हम अपने कान में डालें। उसके अलावा और कुछ चीज से आपको सजाने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपकी ये पर्याय चली जाएगी, आप कितने सुंदर थे और आप कितनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी थी और आप कितने अच्छे कपड़े पहनते थे, कोई याद नहीं रखने वाला। किसी को फर्क पड़ता है क्या आपके मर जाने के बाद कि कौन कितने अच्छे से रहता था, कौन कितना सुंदर था? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि ये जैन धर्म की बातें, ये जो जैन धर्म के संस्कार अपन के अंदर चले गए, तो अपन का कल्याण होगा, है ना। और सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का, इस बात से अपन को एक बात और समझनी चाहिए कि अपन को आज कितने सारे ग्रंथ हैं, है ना, पुराने पुराने हजार हजार दो दो हजार साल पुराने जो ग्रंथ हैं, अपन को आज कितनी सुलभता से प्राप्त हो जा रहे हैं ना। आप जाइए गूगल पे, बस किसी भी ग्रंथ का नाम डाल दीजिए, आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कितना कितना इजी हो गया अपन को ये सब एक्सेस करना। लेकिन आचार्यों ने जब ये ग्रंथ लिखे थे, तब तब कितनी डिफिकल्टीज थी उनके सामने। उनके अपन के जैसे उनके पास पेन और कॉपीज तो होते नहीं थे कि लो भाई लिख के दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले वो लिखते थे किस पे? ताड़ पत्रों पे लिखा करते थे। ताड़ पत्र मतलब एक ताड़ का वृक्ष होता है, उसकी जो छाल होती है, ठीक है, और वो बहुत पतली होती है वो छाल, ठीक है, और थोड़ी कड़क हो जाती है। उस छाल को तोड़कर श्रावक लोग मुनिराज को दे दिया करते थे, या फिर मुनिराज को भी जंगल में वो डले हुए मिल जाते थे जब ताड़ के वृक्ष हुआ करते थे। उन पर वो
किसी इंक वगैरह से तो नहीं लिखते थे, वो तो थी नहीं उनके पास, वो तो परिग्रह, वो तो कभी रखेंगे ही नहीं। फिर किससे लिखते थे? उसमें कांटों को चुभा चुभो के वो लिखते थे। और आप कोशिश करिएगा, एक ताड़ का वो पत्र लेके, मैंने देखा है वो ताड़ का पत्र, और उस पे आप कांटे से लिखने की कोशिश करिएगा। इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है कि आप एक अक्षर भी प्रॉपरली नहीं लिख सकते उस पे। और अब देखिए वो ताड़ मुनिराज जैसे पकड़, आचार्य देव पकड़ के वो ताड़ पर लिख रहे हैं, ठीक है, और वो अगर उन्होंने कांटा थोड़ा सा भी ज्यादा चुभो दिया तो वो क्या होगा? वो उनकी हथेली में चुभ जाएगा। और और कई, मतलब बहुत सारे ऐसे ताड़पत्र हैं जिन पे आज भी उनके, अगर आप पीछे देखेंगे ना, तो उस पे ब्लड वगैरह लगा मिलता है, ठीक है। तो मतलब आप सोचिए कितनी कितनी उनकी अंदर में करुणा रही होगी बाकी लोगों के लिए, जीवों के लिए, कि भाई मैं ये लिख के ये बातें चले जाऊं ताकि आगे वाले इस बातों को पढ़ पाए और सुन पाए। और फिर भी यदि अपन लोग इतनी भी मेहनत ना करें कि अपन को इतना इजीली जो सब कुछ एक्सेस हो गया है, अपन उसको ना पढ़े, तो सोचिए अपन अपन का कितने बड़े कृतज्ञ अपन लोग कहलाएंगे कि मुनिराजों ने इतनी मेहनत करी और अपन ने थोड़ा भी उसका मान नहीं रखा, ठीक है। तो चलिए, सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी माने, ठीक है, बहुत इजी। और इसमें यह है कि सतशास्त्रों के श्रवण से ही अपने कानों को अपन को सजाना चाहिए, ठीक है। अगली लाइन है, हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में, सुगुणों की माला भूषण, ठीक है, बहुत इजी अर्थ है, समझ में आया इसका। हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में, कंठ मतलब होता है गला, तो जो आप हीरो का हार जो कंठ में पहन रहे हैं वो तो सब व्यर्थ है, ठीक है। पुद्गल से आप पुद्गल को सजा भी दोगे तो जीव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो हीरो का हार वो भी पुद्गल, ये जो शरीर है वो भी पुद्गल, पुद्गल से पुद्गल को सजा भी दिया तो क्या फायदा? तो फिर हम कैसे सजाएं अपने कंठ को? सुगुणों की माला भूषण, मतलब अगर आपको अपने गले में कुछ पहनना ही है तो सुगुणों की माला पहनिए, मतलब अच्छे अच्छे गुणों की माला को धारण करिए, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। और कर पात्र दान से शोभित हो, कंगन हथफूल तो है दूषण। कर, यहाँ पे जो फर्स्ट फोर्थ लाइन में जो कर शब्द है उसका मतलब क्या है? हाथ, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कर मतलब होता है हाथ, तो जो हाथ होते हैं वो कैसे, किससे शोभित होते हैं? पात्र दान से ही शोभित होते हैं। किसी को जब आप देते हैं, अपने हाथों से दूसरे को देते हैं, उससे ही आपके हाथों को शोभा मिलती है, ना कि ब्रेसलेट पहनने से, महंगी महंगी घड़ियां पहनने से, है ना, हथफूल, हाथों में फूल पहनने से, कंगन पहनने से और चूड़ी पहनने से, इनसे आपके हाथों की शोभा नहीं है, बल्कि आपके हाथों की शोभा तो दान देने से है, ठीक है। आप लोगों को पता है 4 प्रकार के दान कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के दान, रिया भाभी, श्रेया, कोई भी पता हो तो बोलिए, 4 ना भी पता हो तो जो भी पता हो वो बोलिए। आहार दान, ज्ञान आहार दान, दान, वेरी गुड, हाँ, दूसरा ज्ञान दान, ज्ञान दान, राइट, औषधि दान, हाँ, औषधि दान, अभय अभय दान। अभय दान, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये 4 दान होते हैं, ठीक है। अभय, शास्त्र, औषधि और आहार। आहार दान, ठीक है, ये 4 प्रकार के दान हुआ करते हैं, ठीक है। अब इनका संक्षिप्त में मैं स्वरूप बता देता हूं। अभय दान मतलब होता है कि आप, है ना, मेरे पास। हाँ, देखिए, अभय दान मतलब होता है कि किसी के ऊपर बहुत संकट आ गया हो, मरण का संकट आ गया हो, है ना, या फिर उसके फाइनेंशियल कोई क्राइसिस चल रही हो, इन सबको अगर आप दूर करते हैं तो वो अभय दान कहलाता है, ठीक है। आहार दान इज वेरी सिंपल। आहार दान मतलब होता है ये जो भोजन पान आदि का दान अपन देते हैं मुनिराजों को, आरिका माता जी लोगों को, और छुल्लक महाराज जी लोगों को, या फिर अलग लोगों को, ठीक है, ये होता है आहार दान। उसके बाद ज्ञानदान या फिर शास्त्र दान, वो तो है ही कि जब आप किसी को उपदेश देते हो, किसी को शास्त्र आदि भेंट देते हो, वो कहलाता है शास्त्र दान या फिर ज्ञान दान। और एक और कौन सा बचा अपना?
अभय, शास्त्र, आहार, औषधि दान। औषधि दान, राइट। औषधि दान, औषधि दवाइयों का। हाँ, दवाइयों का दान देना, ठीक है, दवाइयों का दान देना वो औषधि दान होता है। तो ये 4 प्रकार के दान देने से ही हमारे कर मतलब हाथों की शोभा है, अन्यथा हमारे हाथों की शोभा नहीं है, ऐसा इस लाइन में कह रहे हैं। आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से सजा लीजिए, महंगी-महंगी घड़ी पहन लीजिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं अगर आप दान नहीं देते, है ना? और ऐसा तो अपने ग्रंथों में कहा ही है, क्या कहा है कि आपकी जो भी इनकम है, व्हाटएवर योर इनकम इज, यू हैव टू मेक अ क्वार्टर पोर्शन ऑफ इट, मतलब उसका 1/4 भाग जो होना चाहिए वो दान में ही जाना चाहिए, है ना? ऐसा अपने शास्त्रों का वचन भी है, ठीक है? तो ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। तो अपन ने 4 लाइंस यहाँ पर पढ़ ली हैं। अब मैं चाहता हूं, अपन के अभी 3 लोग तो जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि बस आप लोग में से ही पहले रिया भाभी आप फर्स्ट लाइन उठा लीजिए, आप उसका अर्थ बताइए, आपको क्या समझ में आया? मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी मानी। इसका मतलब कि जो भी गुरु होते हैं, जो भी आज्ञा देते हैं, उसको बिना सवाल किए उनको मानना। और चूड़ामणि तो रागी माने, चूड़ामणि, हाँ, उसका मतलब ये कि जो भी अपन पहनते हैं वगैरह, जो भी वस्त्र, ये चूड़ामणि, वो सब व्यर्थ है। असली मस्तक का भूषण तो गुरु की आज्ञा मानना है। बढ़िया बढ़िया। श्रेया सेकंड लाइन। सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी जाने। इसका अर्थ है सच्चा शास्त्र सुनना ही अपने कर्णों से सच्चा शास्त्र ही सुनना चाहिए। कुंडल और ये सब तो अज्ञानी पहनते हैं, अपन ज्ञानी लोग सच्चा शास्त्र सुनते हैं। नाइस नाइस नाइस, बढ़िया। हाँ, कामनी दीदी अगली 2 लाइंस का अर्थ। मुझे ना लाइनें नहीं दिख रही हैं, लाइनें कहाँ हैं? हाँ, जो नथनी नाक में, हाँ, हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में, सुगुणों की माला आभूषण है। मतलब जो हम कंठ में, मतलब कि गले में हीरों का हार पहनते हैं, वो व्यर्थ है, वो फालतू है। हमें तो गुणों की माला पहननी चाहिए। मतलब कि हमें जो गुण रूपी माला है, उसे हमें अपना आभूषण मानना चाहिए। कर बढ़िया पात्र दात्र शोभित हो, कंगन हाथ फूल तो दूषण है। जो अपने हाथ है, कर मतलब कि हाथ, अपने हाथों से 4 दान से शोभित करना चाहिए। ये कंगन, हाथ फूल, अंगूठी, ये सब तो दूषण है। ये तो रागी की मान्यता है। बढ़िया 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 बढ़िया, एकदम सही एकदम सही, ठीक है। कंगन हथफूल तो दूषण, दूषण मतलब होता है दोष है, ठीक है, दूषण मतलब दोषवान, दोषवान वस्तुएं हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब अपन 2 लाइंस और पढ़ लेते हैं, ये 2 लाइंस अपने तो अपना 3, ठीक है, 3 पैराग्राफ्स हो जाएंगे अपन के। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध विनशाएगी। देखिए कितनी अच्छी लाइंस है ना ये, कि जो घड़ी आपके हाथों में बंधी हुई है वो घड़ी को आप अगले भाव में नहीं ले जा पाएंगे, है ना? जो घड़ी मतलब जो अभी फिजिकल घड़ी की वो बात कर रहे हैं, जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी मतलब जो टाइम आत्महित में लागी, जो समय आपने अपने लिए दिया, जो समय आपने आत्महित में लगाया, वो क्या, वो समय क्या है? वह कर्म बंध विनशाएगी, वही टाइम आपके कर्मों का नाश करेगा। कितना अच्छा बात है, कितनी अच्छी बात है। और देखिए अपने अपन अपन को तो बिल्कुल भी अपने टाइम की वैल्यू नहीं है, हमारा 24 घंटा कहाँ निकल जाता है इन सब बाहर की उठापटक में अपन को पता ही नहीं है ना? अपन कितना टाइम वेस्ट करते हैं छोटी छोटी चीजों में, जबकि ये टाइम जो है इतने जल्दी से बह रहा है। आपको आपको अभी अभी लगा होगा ना, जब न्यू ईयर आया होगा, जब 1 जनवरी आई होगी कि यार अभी तो पिछला साल निकला था
और 1 साल ये कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो यही तो है कि वक्त बीतता जाता है और इंसान खर्च होता जाता है। ठीक है, ये एक मूवी का डायलॉग है, मैं मूवी का नाम नहीं बता रहा आप लोगों को। ठीक है, बीतता वक्त है और खर्च इंसान होता है, ऐसे ही है। देखिए, समय का अपन को वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन के इतने गजब गजब के विद्वान हुए हैं, एक सदाशिव दास जी करके विद्वान हुए हैं। सदाशिव दास जी जिन्होंने रत्नकर्ण शावकाचार्य की टीका लिखी है ना, वो उनकी। तो देखिए, वो ना एक मुनीमगिरी वगैरह का काम करते थे, है ना, मतलब वो उस टाइम के सीए रहे होंगे इस टाइप के, तो मुनीमगिरी का काम करते थे। तो बहुत टाइम हो गया, बहुत साल से काम कर रहे थे, लेकिन उनकी सैलरी वगैरह इंक्रीज नहीं हुई, है ना। तो जब वो सेठ को या फिर जो राजा वगैरह होंगे उनको पता लगा कि भाई सदाशिव इतने टाइम से काम कर रहा है, इनकी कोई सैलरी नहीं बढ़ी, तो राजा या फिर वो सेठ ने बोला कि भैया एक काम करो ना यार, आपको कितनी सैलरी बढ़वानी है, आप बताओ, आप इतने टाइम से काम कर रहे हो। तो पता है सदाशिव दास जी ने क्या कहा? सदाशिव दास जी ने कहा कि आप मेरे पैसे मत बढ़ाओ, पैसे ठीक है मेरे पास, पैसे जितने हैं आप उतने ही दीजिए, आप बस अगर मैं 8 घंटे काम करता हूं आपके पास, आप उसको कम करके आधा करके 4 घंटे कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये 4 घंटे जो मैं यहां से बचाऊंगा वो मैं अपने आत्महित में लगाऊंगा। आप सोचिए उनका वैल्यू, आप वो चाहते तो अपनी सैलरी डबल करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने वर्किंग आवर्स आधे करवाए। इससे समझ में आता है कि उनको आत्महित ज्यादा प्रिय था या फिर उनको पैसे ज्यादा प्रिय थे। और पैसे ज्यादा प्रिय होते तो हर कोई यही चाहता ना कि अपनी सैलरी डबल करवा ले, है ना, सब यही चाहते हैं हमारा इंक्रीमेंट हो जाए, लेकिन नहीं, ये होता है अपने समय का सदुपयोग करना। ठीक है, तो यहां पर इन 2 लाइंस में क्या कह रहे हैं कि जो घड़ी, ये जो पुद्गल की घड़ियां, महंगी महंगी घड़ी आप जो है हाथ पे बांध के चल रहे हो, जिसको आप बहुत शो ऑफ करते हो, वह घड़ी आपके मरने के बाद आपके साथ नहीं जाएगी, बल्कि जो समय आपने अपने लिए लगाया, जो कि आपका खुद का समय है, अपने स्वभाव को समझने के लिए लगाया, वही आपके काम आएगा, वही आपके कर्मों का नाश करेगा। ठीक है, ऐसी ये 6 लाइंस आज अपन लोगों ने पढ़ी। ठीक है, तो कोई भी शब्द में इन 6 लाइंस में आपको डाउट है, कोई फिर से समझना हो? मेरे ख्याल से बहुत इजी अर्थ है और बहुत अच्छा अर्थ है इन 6 की 6 लाइंस का, है ना। चलिए, तो ठीक है, अभी आज का तो अपन का टाइम हो गया है, कोई बात नहीं। अपन की अगली क्लास अब मंडे को रहेगी और एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आप लोगों को दूंगा अभी। असाइनमेंट बस बहुत सिंपल सा रहेगा, मैं एक भजन की लिंक आप लोगों को सेंड करूंगा ग्रुप पे और आप लोगों को बस वो भजन सुनना है, दैट्स इट, असाइनमेंट है ये। और वो आपके इसी चैप्टर से थोड़ा मिलता हुआ है। ठीक है, वो मैं अपन की नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, जो जो भी सब लोगों को असाइनमेंट करना ही है, क्योंकि एक भजन सुनने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो एक भजन आप लोगों को सुनना है, पर ध्यान से सुनना है, क्योंकि वो एक प्राचीन भजन है और उसमें से आपने क्या अर्थ निकाला और इस चैप्टर से आप उसको कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा सोचकर आना है। ठीक है, मैं अभी क्लास के बाद आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा और आप लोगों को अगली क्लास में वो सुनकर आना है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आज की क्लास अपन लोग यहीं पे एंड करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं अपन। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नौबार ओंकार। चलिए, बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। जय जय हो। चलिए।
सभी को सादर जय जिनेंद्र। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जय जय